નજર કરવામાં આવે મહત્વપૂર્ણ સમાચાર પર તો GCMMF તરફથી RS સોઢીનું નિવેદન સામે આવ્યું છે કે ફેડરેશનથી છેડો ફાડવાના ડેરીના ઠરાવ બાદ નિવેદન तो अगर आपको मेहसाना डेयरी को भी चलाना है तो आपको कुछ दूध तो मेहसाना के लिए रखना पड़ेगा। तो ये जो प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि इनका दूध का संकलन नहीं है। तीसरा ये बात करते हैं कि हमारे को फेडरेशन से कभी बोलते हैं 300 करोड़ का लेना है, कभी बोलते हैं 350 करोड़ का लेना है, 250 करोड़ का। देखिए मेहसाना फेडरेशन के साथ जो व्यापार करती है तकरीबन 300 करोड़ प्रति मंथ का करती है पिछले साल का, अगर 18-19 का नहीं। तो कोई भी व्यवहारिक कोई भी हम बिजनेस करते हैं तो जो हम उनसे स्टॉक लेते हैं, आज मैं गुवाहाटी बेचता हूं तो 3 हफ्ते लगते हैं, माल तो अभी ट्रांजिट में होता है या माल गोडाउन में पड़ा है, तो उसका सभी का व्यवहारिक लेन देन है। ये खाली मेहसाना का ही नहीं है, बनास हो, साबर हो, सबका हमारा लेना देना बैठता रहता है। ये कोई पेंडिंग नहीं है। अगर मैं आपको बात करूं, इस महीने अप्रैल में 300 करोड़ जो महीने ऑलरेडी आज तक 210 करोड़ रुपए हम दे चुके हैं, तो कहां बाकी है? ये तो बता रहे हैं। और जो व्यवहारिक बात होती है वो तो रहेगी कोई भी बिजनेस में हो। चौथा जो महत्वपूर्ण मुद्दा है, क्योंकि ये सब कारणों को कहते हैं कि हमको मल्टी स्टेट में जाने का, मल्टी स्टेट। देखिए मल्टी स्टेट कॉर्पोरेट में जाना है, उनके नियामक मंडल की उनकी खेडूत की मर्जी है, उनको डिसाइड करना, हमको नहीं। पर एक बात बता दूं, मल्टी स्टेट जाने से वो बोलते हैं कि हम अमूल फेडरेशन निकल जाएंगे, हम अपने ब्रांड में दिल्ली में दूध बेचेंगे। तो अगर दिल्ली की मार्केट की बात करें, इस पर 50 ब्रांड है। अमूल अगर 30-32 लाख लीटर बेचता है, तो अगर कोई नया ब्रांड जाएगा तो मुझे नहीं लगता 10 से 20 हजार लीटर दूध बेच पाएंगे। हाँ, मुझे सबसे ज्यादा चिंता है कि अगर मल्टी स्टेट में जाएगी, खेडूत को फायदा हो सकता है। मेहसाना के खेडूत को फायदा वो कैसे होगा कि एक बार अगर वो अमूल फेडरेशन से निकल जाते हैं, तो जो हमारे दूसरे पास के संघ है, चाहे वो बनासकांठा है, चाहे वो साबरकांठा है, चाहे गांधीनगर है या सुरेंद्रनगर है, वो कुछ जो मेहसाना की मंडलियां या पाटन की मंडलियां हैं, वो इनको दूध दे सकती है, वो फ्री हो जाएंगे। और इस वक्त बनास साबर 4 से 5 रुपए लीटर दूध का बहुत ज्यादा देते हैं बम्बे मिला के। तो खेडूत को तो फायदा है कि चलो मल्टी स्टेट को दे के साबर को या बनास को देंगे क्योंकि वो फ्री है। हाँ, पर मुझे चिंता है 2 चीजों की। एक तो बैंक्स का, क्योंकि बैंक्स का 1500 करोड़ देना, बैंक्स को पैसा कौन देगा? क्योंकि जब दूध की सेल ही नहीं होगी तो दूध ले भी नहीं पाएंगे। और तीसरा, जो हजारों कर्मचारी काम कर रहे हैं, उनका क्या होगा? क्योंकि अगर आप इस वक्त आप 18 लाख लीटर दूध हैंडल कर रहे हैं और बेच रहे हैं, और आप बेच नहीं पाएंगे, दूध नहीं तो डेयरी कैसे चलाएंगे? तो अल्टीमेटली मल्टी स्टेट जाने से मेरा पर्सनल ये है कि खेडूत को फायदा है, क्योंकि दूसरे संघों को ज्यादा भाव पे दूध जाएंगे, पर बैंक्स को पैसा मुश्किल हो जाएगा, और कर्मचारियों के भी भविष्य क्या है मुझे उसके बारे में मालूम। तो अंत में मैं कहूंगा कि फेडरेशन जो है जितने भी संघों से दूध लेता है, एक ही भाव पे, चाहे दूध हो चाहे मक्खन हो, चाहे एक ही भाव पे लेता है, सबको एक ही भाव देता है। उसके बाद हर डेयरी अपने खर्चे निकाल के आगे खेडूत को दूध का भाव देती है। अगर मेहसाना दूसरे संघों से 4 से 5 रुपए लीटर दूध का भाव कम दे रहा है, तो उनका अपना वहीवट देखना चाहिए, उनके नियामक मंडल को अपना वहीवट जो उनके देखना चाहिए कि क्या कारण, हमारे क्या खर्चे ज्यादा है। अब खर्चे मैंने आपको बोला, घसारा और ये जो ब्याज का 300 करोड़ ज्यादा हो जाता है। अभी इतने छोटे छोटे खर्चे मैं बताता हूँ। अभी थोड़े टाइम पहले हुआ था, जो खांड दूसरे संघ 28 रुपए में खरीद रहे हैं, वो 42 रुपए में खरीद रहे हैं। 50-60 करोड़ के एक्स्ट्रा खांड में दिया, और वो हाईकोर्ट ने भी रिकवरी के लिए बोला। फिर आप दिल्ली में बैठे हो, क्या दिल्ली में उन्होंने 20 करोड़ का एक आलिशान गेस्ट हाउस ले लिया और वहां लोगों को एंटरटेन करने के लिए। अब मुझे पता है, ना तो अमूल फेडरेशन का दिल्ली में कोई गेस्ट हाउस है, ना किसी बनास इतना बड़ा संघ है 50, उनका नहीं, अमूल डेयरी का नहीं। तो इनको दिल्ली, साउथ दिल्ली में एक 20 करोड़ का गेस्ट हाउस मेंटेन करने की जरूरत थी। और तो अहमदाबाद में एक आलिशान ऑफिस ले लिया 4-5 करोड़ का, किसी और संघ का नहीं है, वहां पे 15-20 लोग रख दिए, तो खर्चा कौन कहां से करेगा? अभी मैं थोड़े दिन पहले देख रहा था, एक केमिकल आता है डाइवर्सिफाई, वो क्लिनिकल यूज होता है। दूसरे लोग जो 60 रुपए लीटर खरीद रहे हैं, ये 80 रुपए दे रहे हैं उसके, और करोड़ रुपए ज्यादा दे रहे हैं। तो ये वहां के मेहसाना को, नियामक मंडल को देखना कि हमारा जो खर्चे क्यों ज्यादा हो रहे हैं, उनको अपना वहीवट देखना पड़ेगा अंदर। और फेडरेशन तो सबको एक ही भाव दे रही है, तो इसलिए मैं चाहूंगा कि फेडरेशन का आक्षेप करने के बजाय
आप अपना वहीवट देखिए, उसको सुधारिए, ताकि आप मेहसाना के और पाटन खेडूत को दूध का भाव ज्यादा दे सकें। धन्यवाद। सर, बात तो सब ठीक है, लेकिन खुद दूध सागर डेयरी पशुपालन को भी कम भाव दे रही है और डेयरी की नहीं, देखिए पशुपालकों को भाव इसलिए कम मिल रहा है क्योंकि इनके खर्चे ज्यादा हो गए। जो मैंने आपको बताया, इन्वेस्टमेंट 1500 करोड़ ज्यादा कर दी। फिर ये जो खरीद है, अब कैटल फीड में देख लीजिए, कैटल फीड में भी ये 50 रुपए बोरी दूसरे संघों से ज्यादा ले रहे हैं, तो कैटल फीड के इंग्रेडिएंट्स की कॉस्टिंग ज्यादा है। अब हर चीज में खेडूत को दूध का भाव 4 से 5 रुपए कम दे रहे हो, कैटल फीड में 50 रुपए ज्यादा चार्ज कर रहे हो, तो आपको वहीवट अंदर देखना पड़ेगा। इसमें तो फेडरेशन का इन्वॉल्व नहीं है, तो आप वो क्यों नहीं देखते? सर, मेहसाना डेयरी ये बोल रही है कि गवर्नमेंट ने हमको कोई मदद नहीं की, तो आपका क्या कहना है? गवर्नमेंट में सही में उनको नहीं? मैंने भी सुना। देखिए, ये जितने भी गुजरात में कोऑपरेटिव संघ है या फेडरेशन है, ये इंडिपेंडेंट कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन है। इसमें राज्य सरकार का और सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई डायरेक्ट हस्तक्षेप नहीं है। हाँ, क्योंकि हम रजिस्टर्ड है कोऑपरेटिव सर्किल, तो हमारा एक ऑडिट होता है, वो सरकार करवाती है, वो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट से कराती है। इसके अलावा गवर्नमेंट का कोई हस्तक्षेप नहीं है। हाँ, हमको जब कभी कोई प्रॉब्लम होती है तो हम सरकार के पास जाते हैं। अभी हमारे पास स्टॉक ज्यादा हो गया था पाउडर का, तो हम सरकार के पास गए, तो सरकार ने हमको एक्सपोर्ट करने के लिए इंसेंटिव दिया, 300 करोड़ की मदद की। उसमें से ऑलरेडी हमने 150 करोड़ यूज कर लिया, तो उससे हमारा स्टॉक कम हो गया। और जो हम भारत के अंदर 130 रुपए 40 रुपए किलो पाउडर बेच रहे थे, आज बढ़ के वो 220 से 30 रुपए हो गया, क्योंकि हमने 30,000 टन एक्सपोर्ट कर दिया। इसके अलावा सरकार हमारे को मदद करती है कि जो भी स्कीम्स आती हैं, जैसे मिल्किंग मशीन करने के लिए, बल्क में कूलर करके हम उनको देते हैं। मेहसाना डेयरी ने भी राज्य सरकार के पास गए, मुझे याद है कुछ महीने पहले उनको ऐसे ही पैसे की बहुत प्रॉब्लम थी, वो श्री नितिन भाई के पास गए अपनी प्रॉब्लम में, क्योंकि वो मेहसाना से, तो नितिन भाई ने हमको फोन किया कि मेहसाना की आप मदद कीजिए, कुछ पैसे की प्रॉब्लम है। तो उसी वक्त उनके कहने से 100 करोड़ रुपए दूसरे संघों का काट के मेहसाना डेयरी को भेज दिया। तो ये नहीं कि